असंभव कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। लाखों सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने प्रूफ किया है कि असंभव वर्ड दुनिया में है ही नहीं। आपकी डिक्शनरी में अगर असंभव वर्ड है तो उसे निकाल के फेंक दीजिए। दुनिया में अगर कुछ इम्पॉसिबल आपको नज़र आता है तो लाखों और सैकड़ों एग्जाम्पल है, उन्हें पढ़िए, उन्हें कॉपी कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि असंभव कुछ है ही नहीं दुनिया में। आज जिस स्टोरी की मैं बात करने जा रहा हूँ उसे सुन के आपको शर्म आएगी। हमारे सभी अंग होते हुए भी हम इतने बहाने बनाते हैं काम न करने के, इतने बहाने बनाते हैं छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए। हमारे को आज बुखार हो गया है, आज ये हो गया है, आज ये हो गया है, इसलिए काम नहीं करेंगे। लेकिन आज की स्टोरी सुन के आपको शर्म आएगी दोस्तों। मैं आपका दोस्त संजीव कुमार वर्मा आज फिर लेके आया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी जो आपके जीवन में आग लगा देगी, आपके अंदर एक आग पैदा कर देगी कुछ भी कर गुजरने की। अगर आपके अंदर कुछ करने की जरा सी भी इच्छा है तो ये स्टोरी आपके लिए एक फ्यूल का काम करेगी, एक आग का काम करेगी। और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपने ज़रूर सुना होगा उस भारतीय बेटी का नाम अरुणिमा सिन्हा के साहस की कहानी है। ये अरुणिमा सिन्हा के साहस की कहानी है। भारत की वो बेटी जो एक बार इंटरव्यू के लिए एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, वॉलीबॉल और फुटबॉल की अच्छी खिलाड़ी थी। एक बार क्या हुआ, अरुणिमा सिन्हा को इंटरव्यू के लिए लखनऊ से दिल्ली जाना था। रास्ते में बरेली के पास ट्रेन में लूट होती है। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन की स्पिरिट होती है ना, जूझने की, लड़ने की, तो अरुणिमा सिन्हा उसका विरोध करती है। विरोध में क्या होता है, वो जो बदमाश थे उन्होंने उठा के अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। ट्रेन से बाहर फेंकते वक्त ही दूसरी साइड से दूसरी ट्रेन आ रही होती है। पटरी पे वो गिरती है, एक पैर उसका कुचल जाता है पूरा दूसरी ट्रेन के नीचे, दूसरे पैर में मल्टी लेवल फ्रैक्चर हो जाते हैं। पूरी रात वो वहाँ पड़ी रहती है। जाड़ों के दिन में, जाड़ों की रातें थीं, कपकपाती हुई वहाँ पड़ी रहती है। कितना दर्द हुआ होगा, असहनीय पीड़ा थी वो। सुबह होती है, पूरी रात कराती रहती है। 10-20 ट्रेनें वहाँ से निकलती हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। भोर होती है, सूरज उगता है, कोई किसान उसे वहाँ पड़ा देखता है, उसे उठाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली में ले जाया जाता है। लेकिन वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं थी। डॉक्टर कहता है उसका पैर काटना पड़ेगा, टाँके लगाने पड़ेंगे, फ्रैक्चर जोड़ना पड़ेगा, लेकिन एनेस्थीसिया नहीं था। अरुणिमा सिन्हा कहती है जब मैंने रात भर इतनी पीड़ा झेली है तो ये एनेस्थीसिया की मुझे क्या ज़रूरत है, आप ऐसे ही कीजिए डॉक्टर। लेकिन दूसरा पैर में बिल्कुल इतना फ्रैक्चर था कि वो पैर काटना पड़ जाता है। उसके बाद उसको रेफ़र कर दिया जाता है एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस हॉस्पिटल दिल्ली में। एम्स में उसका इलाज चलता है। एक आर्टिफिशियल पैर उसको दिया जाता है। जैसा कि होता है, रिश्तेदार देखने आते हैं, कोई मोटिवेशन की बात नहीं करता है। ज़िंदगी अब पहाड़ सी हो जाएगी इसकी, अब ये ज़िंदगी में क्या करेगी। नाते रिश्तेदार हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं। इसलिए अपने डिसीजन अपने आप लीजिए, अपनी किताबों से सीखिए, मोटिवेशनल स्टोरी से सीखिए, दूसरे को इंस्पिरेशन से सीखिए। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, सिर्फ एक बंदा था जिसको अरुणिमा सिन्हा पर विश्वास था, वो थी उसकी माँ। जब वो दिन भर ये सुनती है अभी इसकी ज़िंदगी पहाड़ जैसी हो जाएगी, कैसे मुसीबतें झेलेगी, दुनिया बहुत कठोर है, ये है वो है, इस तरीके की बातें होने के बाद अरुणिमा सिन्हा को मन में बहुत दर्द होता है। उसको उस पीड़ा से ज़्यादा दर्द उसके दिल में होता है और वो ठान लेती है। हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े उसका संकल्प होता है अब वो कुछ ऐसा करके दिखाएगी जो दुनिया में किसी ने न किया हो।
पैर हैं या नहीं हैं, उसका दृढ़ संकल्प होता है। अब वो ज़मीन पे नहीं चलेगी, अब वो पहाड़ की फतेह करेगी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह करेगी, एवरेस्ट चढ़ेगी। वहीं से वो पता निकालती है उसके अपने भाई की मदद से, बछेंद्री पाल जी का। उसकी इच्छा होती है कि वो बछेंद्री पाल से सीखेंगी क्या तरीका होता है, किस तरीके से जाते हैं, क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। हॉस्पिटल से 1-1.5 महीने 2 महीने बाद छुट्टी होती है। डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से घर जाने की बजाय अरुणिमा सिन्हा अपने भाई से कहती हैं मुझे बछेंद्री पाल जी से मिलना है, और घर जाने की बजाय वो सीधा वहाँ से बछेंद्री पाल जी से मिलने जाते हैं। वहीं से दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा बछेंद्री पाल जी से मिलने जाते हैं। बछेंद्री पाल जी के घर पहुँचने के बाद बहुत देर बाद उनको मौका मिलता है कि उनसे मिलें। जब बछेंद्री पाल जी को बताया जाता है कोई ऐसे ऐसे मिलने आया है, विकलांग है, वो कह रहा है कि आपसे हिमालय चढ़ने की ट्रेनिंग ले रही हैं, एवरेस्ट चढ़ने की ट्रेनिंग लेनी है। तो बछेंद्री पाल उनसे मिलने आती हैं, देखती हैं टाँके लगे हुए हैं, एक पैर कटा हुआ है, आर्टिफिशियल पैर है, टाँकों में से खून भी बह रहा है। जब आराम करना था तो बेटी सीधा बछेंद्री पाल के पास मिलने आई। इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प। आपने ठान लिया तो वो करना होता है, मुसीबतों से डरना नहीं होता। तो बछेंद्री पाल जी के पास जाती हैं। बछेंद्री पाल उनको टाँकों को देख के, उसके बहते खून को देख के कहती हैं बेटी तुमने अगर इस स्थिति में भी ये सोच लिया है कि तू हिमालय फतेह करेगी, तो तुमने तो हिमालय फतेह कर ही लिया है। तुमने हिमालय फतेह कर लिया है, लेकिन बस अब तो दुनिया को दिखाने के लिए तुझे वहाँ चढ़ना है। इतना आसान नहीं रही होगी राह हिमालय की राह चढ़ने के लिए सांसें टूट जाती हैं। -20 डिग्री टेम्परेचर, उससे भी कम टेम्परेचर में हिम्मत टूट जाती है। जो पूरे सलामत होते हैं, पुष्ट होते हैं, शरीर से हट्टे कट्टे होते हैं, वो तक रास्ते में दम तोड़ देते हैं या वापस आ जाते हैं। रास्ते में इस तरीके के बहुत सारे सीन दिखे कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, वहाँ पर लोग बेहोश हो गए हैं, वहाँ उनकी डेथ हो गई है। लेकिन भारत की ये बेटी अरुणिमा सिन्हा हिम्मत नहीं हारती। ऑक्सीजन कम होने के बावजूद भी वो सोचती है मैंने संकल्प लिया था कि मेरे को वहाँ पहुँचना है, अब वहाँ से मैं वापस आऊँ या नहीं आऊँ, लेकिन मैं हिमालय एवरेस्ट पे चढ़ के ही दम तोड़ूंगी, मैं वहाँ तिरंगा लहरा के ही दम तोड़ूंगी। मैंने वहाँ जाने का संकल्प लिया है, नहीं भी आ पाई तो मेरा संकल्प तो पूरा होगा। इसे कहते हैं संकल्प की शक्ति। दोस्तों, इस तरीके से सोचना होता है, इस तरीके से डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए, इस तरीके से संकल्प होना चाहिए, तभी चीज़ें अचीव होती हैं, तभी सब चीज़ में आपको उपलब्धि मिलेगी। उसके बाद बछेंद्री पाल एवरेस्ट फतेह करती हैं, उनका एक नया जन्म होता है, किसी न समहाउ वापस आती हैं। ऑक्सीजन बहुत कम होती है, लेकिन हिम्मत जो होती है ना, वो ऑक्सीजन देती है। पूरी कायनात आपको शक्ति देती है। जब आप पूरी कायनात के खिलाफ उसके विरोधों को सुनना बंद कर देते हैं। आने के बाद एक बुक लिखती है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, एक बुक लिखी जाती है जिसका विमोचन खुद प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसका विमोचन किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है उस भारत की बेटी को जिसके दृढ़ संकल्प ने एवरेस्ट जैसी चोटी को फतेह किया। दुनिया के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी, दुनिया के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी अरुणिमा सिन्हा। वहीं नहीं रुकी, उसके बाद उन्होंने तय किया वो दुनिया की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं सब पार करेंगी। सबसे पहले उन्होंने 21 मई 2013 में एवरेस्ट को फतेह किया। दूसरी चोटी आयरलैंड की थी, 5600 मीटर के करीब उसकी हाइट थी, उसे भी फतेह किया। अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत की चोटी को फतेह किया। यूरोप के एंड्रूस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया। ऑस्ट्रेलिया के कोजिकोड्सो पर्वत को फतेह किया। इंडोनेशिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतेह किया। यह है अरुणिमा सिन्हा के साहस की कहानी। अब भी आपको लगेगा कि कोई बहाना हो सकता है,
अब भी आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, कि काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे को फीवर है, काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, दौड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ। शरीर में जब तक एक भी सांस है, आपको लड़ने की इच्छा होनी चाहिए। जीत आपको खुद कायनात देती है, खुद प्रकृति देती है। आपको आज की स्टोरी अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरीके की मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।